दिस इज तनु शर्मा। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। तो हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं और क्यूब कैसे निकालते हैं। आज हम काम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, ये आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 का नियम। 2 का नियम क्या बोलता है, यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे मैंने अपने दिमाग से लिखा कुछ भी 7, 6, 4, 3, 2, 8। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये 2 से भाग हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ठीक है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि हम भाग करके देखेंगे। मैंने क्या कहा, यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ आया? उसके बाद अगर बात करते हैं 3 के नियम पे, ठीक है, या इसी का एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 436 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो एक तो स्कूल वाला मेथड था कि हम ऐसे करते थे 436 डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 2 जा 4, 0 आ जाएगा। 3, 2 1 जा 2, कितना आया 1, 6 और 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये पूरा कर दिया। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये मैंने क्या कहा आपको कि अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं 3 का नियम। ठीक है, तो 3 का नियम क्या बोलता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे मैंने लिखा आपको एग्जाम्पल के लिए 4, 3, 5, 6 और 7। अब अगर आपको आ गया ये कि इसको 3 से हमने डिवाइड करना है, तो ठीक है, एक तो तरीका वही है, बेसिक है, पर हमने उस पर नहीं जाना है। अब हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। कैसे? 4 + 3 + 5 + 6 + 7। ठीक है, जोड़ो इसको, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25। ठीक है, तो कितना आया 25, और 25 डिवाइड बाय 3 तो ये होगा नहीं, क्योंकि 3 के बारे में 25 तो आता नहीं। ठीक है, तो हमारे को दिख रहा है कि ये नहीं होगा, तो ये 3 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप करके भी देखेंगे फिर भी ये डिवाइड नहीं होगा। अब इसको डिवाइड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, 25 आया था इसको जोड़ के, तो 25 में अगर मैं यहाँ पे 2 और लिख दूं तो 25 और 2 कितना बन गया 27। ठीक है, और अगर जैसे ये 27 बना तो ये 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये पक्का ही 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 4 के नियम पे। ठीक है, नहीं तो आप किसी भी दोस्त के साथ बैठ के बोल सकते हैं, भाई बता ये संख्या क्या 3 से डिवाइड होगी? तो वो क्या करेगा, यार थोड़ा सा तो टाइम दे। ठीक है, आप क्या करेंगे, 6 और 3 9, 5 और 4 9, कितना हो गया 18, 18 को 3 से भाग करेंगे, ये संख्या कट जाएगी। उसमें आपको ज़्यादा नहीं तो 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं 4 के नियम पे। ठीक है, तो 4 का नियम क्या बोलता है, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक, ठीक है, 4 से विभाजित हो रहे हो या अंतिम में 2 शून्य हो। ठीक है, फिर से सुनना है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित या अंतिम में 2 शून्य हो तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? अब जैसे मैंने लिखा 5, 6, 2, 4, 0, आपने देखना है ये 4 से विभाजित होगी। ठीक है, मैंने तो बता दिया कि ये 4 से विभाजित होगी, आप करके देख सकते हैं ये 4 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दूं, जैसे मैंने लिखा 3, 4, 7, 2, 8, 9, 2, 4। अब ये संख्या देखनी है, क्या ये 4 से भाग होगी? तो ये संख्या 4 से भाग होगी। क्यों होगी? मैंने आपको कहा कि अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हो तो वो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। ठीक है, तो मेरे को पता है कि 4 के बारे में 24 आता है। ठीक है, तो ये 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5 के नियम पे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो 5 का नियम क्या बोलता है, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, मैंने लिखा 100। ठीक है, 100 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि कितना आएगा इसको, 20 पंजे 100। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मैंने लिखा इसको 105। ठीक है, 105 क्या 5 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 6 के नियम पे। ठीक है, 6 का नियम क्या बोलता है, यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित, ठीक है, यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। कैसे होगी? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे
5 6 2 3 4 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो अब कैसे देखेंगे हम इसको? 2 से, हमारे को पता है अंतिम अंक क्या है 4, तो 2 से तो विभाजित होगी। अब देखना है हमारे को 3 से, तो 3 का जो नियम था वो क्या बोलता था यदि इसका जोड़ 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, तो 20 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो वो नहीं होगा, यानी कि ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। आप देख सकते हैं, अगर होगी तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पर ये संख्या 6 से विभाजित बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर 7 के नियम पे जाते हैं हम, तो 7 का नियम आपको जितना उसका टफ नियम है उससे जल्दी तो आप 7 से उसको आप भाग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 8 का नियम। ठीक है, तो 8 का नियम क्या बोलता है? 8 का नियम, ठीक है, 8 का नियम क्या बोलता है? यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हो तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 7 6 4 3 5 1 2 डिवाइड बाय 8। तो आपने वर्क किसके ऊपर करना है? लास्ट के 3 अंक पे। अगर लास्ट के 3 अंक डिवाइड हो जाएंगे 8 से तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। आप देख सकते हैं, वैसे ये डिवाइड हो जाएगी, पर हम देखते हैं 512 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो बोलो 8 छके 48, कितना बन गया? 32, 8 चौके 32। तो मैंने आपको कहा था कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 9 का नियम। ठीक है, तो 9 का नियम क्या बोलता है? 9 का नियम, और उसके बाद लास्ट है 11 का नियम। ठीक है, तो 9 का नियम क्या बोलता है? जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी 7 2 3 6 4 5 2 7। अब हमने ये देखनी कि 9 से डिवाइड हो गई, तो आपने क्या करना है, या तो आप इनका सम करके देख लो, जैसे 3 का रूल था, या आप इसको यहीं काट दो। आपने क्या करना है, इसको 9 बनाना है। जैसे 7 और 2 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, जैसे 9 आ जाएगा उसको भूल जाना है, और 2 और 7 9, यानी कितना है ये 9/9, तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, 10 का रूल वही है, लास्ट में 0 डबल 0, तो वो 10 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। अब देखना आपने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रूल है 11 का नियम। ठीक है, 11 का नियम, 11 का नियम क्या बोलता है? जैसे मैंने एक संख्या लिखी 13 31। ठीक है, अब 13 31 देखनी है आपने 11 से डिवाइड करके, तो आपने क्या करना है, एक संख्या छोड़ के जमा करना है, एक संख्या छोड़ के। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 बराबर है 0। अगर घटा के 0 आए, 11 आए, 22 आए, 11 का यानी पूरा टेबल घटा के आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। आप इसको देख सकते हैं कि 13 31 क्या होगी? डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए और देख लेते हैं 5 6 8 7। तो मैंने क्या कहा, आपने एक संख्या छोड़ के जमा करना है। 8 और 5 13, 7 और 6 13, 13 माइनस 13 कितना हुआ? 0। तो ये संख्या 11 से क्या होगी? डिवाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस एंड वेंट इनटू जियागन। टेक केयर, बाय बाय।